तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे हम बीजेपी के साथ जाएंगे जो हमारा हक अधिकार छीन रही है, नौजवानों की हत्या करवा रही है, मोच रखने पे मारा जा रहा है, मटके के पानी पीने पे मारा जा रहा है, घोड़ी पे बारात जाने नहीं दिया जा रहा है। हम बीजेपी के साथ होंगे। अरे पिछड़े समाज के कितने नेता चले गए, ओम प्रकाश, संजय निषाद, बताइए पिछड़े समाज के नेता नहीं थे? अभी उनको नॉलेज नहीं है, वो पहले अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ें। दोस्तों नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं चंद्रशेखर जी के आने की खुशी में कहीं कहीं युवाओं का एक जत्था यहाँ पे उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसे कुछ हमारा सवाल होगा, इनसे हम कुछ पूछेंगे। बताइएगा यहाँ पे आज आने का उद्देश्य क्या होगा चंद्रशेखर जी का आजमगढ़ में? भाई मेन उद्देश्य यही है, ये सामाजिक न्याय सम्मेलन है। इस बहुजन समाज में जो अन्याय शोषण लगातार पूर्वांचल में हो रहा है, ये अगर भाई यहाँ आएंगे, यहाँ लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो लोगों को जो अन्याय हो रहा है, लोगों को अन्याय शोषण से लड़ने की एक ताकत मिलेगी। क्या मंच से ही सब कुछ न्याय हो सकता है? आपको लगता है कि घर घर जाने से न्याय हो सकता है? जैसे आप मीडिया बंधु हैं, आप देखते होंगे चंद्रशेखर आजाद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी पूरे मुल्क के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ जाकर न्याय नहीं दिलाते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं केवल मंच से ही न्याय मिल रहा है? मेरा सवाल था, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, तो ये मन से नहीं है, जमीन पे पूरे मुल्क में कोई ऐसा संगठन पार्टी है कि जो चंद्रशेखर आजाद की ही पार्टी भीम आर्मी समाज पार्टी है जो जमीन पे जा करके न्याय दिलाने का काम कर रही है। लोग कहते हैं तो आप लोग उपद्रवी हैं, उपद्रव मचाते हैं, तांडव करते हैं। भाई उनकी मानसिकता है, वो कुछ कह ले, वो तो अलग है। तमाम संगठन के लोग, पार्टी के लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी करते हैं, प्रत्यारोपण लगाते हैं। ये भी कहते हैं कि जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करवा देते हैं, उनकी लाइफ खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, और डीएम बन के भी परिवर्तन लाया जा सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, एक नरम भी गल जरूरी है और गर्म भी दल जरूरी है। अगर हम लाठियों से डरेंगे, अगर हम मुकदमा से डरेंगे, अगर हम मार से डरेंगे तो ये हम मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पता है मिशन जो है संघर्ष मांगती है और आज़ादी हमेशा बलिदान मांगती है। जैसे ST/SC एक्ट का मामला रहा, हमारे 13 साथी बलिदान दिए, 13 साथी बलिदान दिए, तब जाकर हमारा ST/SC एक्ट जो है सलामत रहा। गरम दल और नरम दल तो उस समय भी चलता था जब ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे राज्य करती थी। तो यही तो हुआ। क्या यहाँ पे लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है? बीजेपी की सरकार है भाई, ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ी ना, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत कुछ देकर यहाँ पर गई, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाया, सामाजिकता के मामले में आगे बढ़ाया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये तो पाखंड अंधविश्वास इतनी डूबी हुई है, यहाँ धर्म और जात की राजनीति करती है। तो इसमें परिवर्तन कहाँ से आ सकता है? किस तरह से परिवर्तन आएगा? क्या लगता है कि एकाएक परिवर्तन आ जाएगा या फिर टाइम लगेगा? अभी एकाएक परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हमने 2017 में 5 मई जब सहारनपुर की घटना हुई, भीम आर्मी को जाना। आज 2023 चल रहा है। आप ये जान लीजिए कि इतने समय में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में भीम आर्मी अगर पूरे जिले जिले ग्राम सभा में पहुंची है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। आप आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ में कहीं देख रहे हैं दलित बच्चों को मारा भी जा रहा है, कहीं जो है बच्चियां जो है सड़क पे न्याय के लिए तड़प रही हैं। क्या लगता है कि उनको न्याय किस तरह से दिलवाया जा सकता है? उसके लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्या करने वाली है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको तत्काल न्याय मिल जाए? पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे जितने साथी हैं जो संवैधानिक तरीके में काम कर रहे हैं, और हम जो भी न्याय दिलाएंगे संवैधानिक तरीके से ही नहीं दिला सकते हैं। संवैधानिक तरीके से जी। तो अच्छा बताइए 2024 में क्या सपा से गठबंधन हो सकता है या फिर आप बसपा के साथ जाएंगे? भाई हमारी गाइडलाइन जो है, जो दिशा निर्देश रहेगा शीर्ष बिंदुओं का, वो ऐसा होगा। हमें इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी। अरे ओम प्रकाश राजभर जी जान लीजिए चले गए बीजेपी में। उनको ये पता था कि हाँ यहाँ पे जाने से भाई सत्ता में रहेंगे तो लाठीचार्ज नहीं होगी, मुकदमा नहीं होगा। आप भी सत्ता में जाइए, आपके ऊपर भी लाठीचार्ज नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं होगा, आपकी भी सुनवाई हो सकती है। ये उनकी थ्योरी है। सबसे मेरा पहला काम है सामाजिक परिवर्तन हो, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार ही सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र होता है। सबसे पहले हमारा सामाजिक परिवर्तन है। हमारी भीम आर्मी बनी, सामाजिक परिवर्तन का काम कर रही है। इसके बाद हमारी राजनीतिक पार्टी बनी है, अब धीरे धीरे चलेगी। तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे हम बीजेपी के साथ जाएंगे जो हमारा हक अधिकार छीन रही है, नौजवानों की हत्या करवा रही है, मोच रखने पे मारा जा रहा है, मटके के पानी पीने पे मारा जा रहा है, घोड़ी पे बारात जाने नहीं दिया जा रहा है। हम बीजेपी के साथ होंगे। अरे पिछड़े समाज के कितने नेता चले गए, ओम प्रकाश, संजय निषाद, बताइए पिछड़े समाज के नेता नहीं थे? अभी उनको नॉलेज नहीं है, वो पहले अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ें। जब इतिहास पढ़ेंगे OBC समाज का ज्योतिबा राव, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियालाल सिंह यादव,
A.V. रामास्वामी नायकर जब इतिहास पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो पढ़े नहीं है, जाहिल हो गए हैं। जाहिल हैं तब तो रास्ते से भटके हुए हैं। तो कभी सपा में आ जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। क्या चल रहा है, मतलब क्या राजनीति में किस तरह का उथल पथल है? ये उनका उथल, मैं कहा ना कि पहले भविष्य का निर्माण करने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इतिहास के नींव पर ही भविष्य का निर्माण किया जाता है। तो ये करना होगा, तब जो है आप ठोस कदम से समाज को न्याय दिला पाएंगे, काम कर पाएंगे समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंद्रशेखर जी थे आजमगढ़ के, और इन्हें जो है कहीं ना कहीं हम कई बार देखे हैं दलित लोगों के ऊपर, यानी दलित भाइयों के ऊपर जो है उत्पीड़न होता है तो कई जगह दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं, इनका भी प्रतिक्रिया लेंगे। और हाँ, यहाँ पे देखिए एक अंकल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, इनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। और उम्र भी इनकी है अंकल वाली, तो अंकल ही कहेंगे। तो आप बताइएगा कि यहाँ पे आज आप किस लिए उपस्थित हैं? ये डायरी और हाथ में कैसी है? नहीं, डायरी में कुछ नॉन नोट के जो अच्छा। हम यहाँ सपोर्ट में आए हैं, भीम आर्मी जो भी ये मीटिंग हो रही है। अच्छा, आप सपोर्ट में आए हैं? सपोर्ट में आए जो है, मतलब हम साथ जुड़े हुए हैं, दिल से साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ के जाने का उद्देश्य है कि यहाँ से लोगों से मुलाकात होगी और इसके बाद जो है कि हम नए नए विचारों से मिले होगा, और कौन कौन आ रहा है, कई जिलों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, किस चीज़ से आप चंद्रशेखर जी के किस चीज़ से प्रभावित हैं आप? देखिए, वर्तमान में क्या है ना कि चंद्रशेखर भाई का हम सम्मान करते हैं जो है, और इस समय यह जो है कि देश में सबसे तेज दौड़ने वाले नेता हैं जो है, रेस में जो है सबसे तेज दौड़ने वाले नेता हैं जो है। इनको फॉर्चून पत्रिका में, अमेरिका की पत्रिका भी बढ़ते हुए सितारों में कर चुकी है जो है। तो हम चाहते हैं कि चलेंगे, हो सकता है कि इनसे हमारी भी मुलाकात हो जाए, कुछ बातें अब रखूँगा अपने इनके सामने।